पिछली वीडियो में देखा था हमने इसके पार्ट 1 में कि चालकता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हमने जाना था चालक के विषय में। सबसे पहले हमने देखा था चालक पदार्थ कैसे होते हैं। चालक तो सिंपल है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर धारा का प्रवाह आसानी से होता है चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आपका चांदी है, एजी है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, लोहा है। चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। इसके बाद देखा था हमने कुचालक, इंसुलेटर। कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर धारा का प्रवाह नहीं होता है। जैसे रबर, कागज है, प्लास्टिक है और लकड़ी। और लकड़ी कैसी होनी चाहिए? सूखी होनी चाहिए। और लकड़ी गीली हुई तो इसमें तो करंट फ्लो हो जाता है। इसके बाद अर्धचालक को डिटेल में जाना था। अर्धचालक क्या होते हैं? जिनकी चालकता चालक व कुचालक के मध्य पाई जाती है। अर्थात सामान्य अवस्था में तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जब इनमें कोई अशुद्धि मिलाई जाती है तो उनमें करंट फ्लो होने लगता है। जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, सेलेनियम है, गैलियम है, कैडमियम है। लेकिन ज़्यादातर जो यूज होता है वो किसका होता है? जर्मेनियम और सिलिकॉन का होता है। अब हम आगे देखेंगे पीएन संधि डायोड क्या होता है। इससे पहले हम जान लेते हैं, थोड़ा सा और रिवाज करा देते हैं आप। कल हमने अर्धचालक के विषय में देखा था। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक मीन्स प्योर सेमीकंडक्टर, इनमें कोई अपद्रव्य नहीं मिला होता। और बाह्य अर्धचालक मीन्स इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इनमें बाहर से अशुद्धि मिलाई जाती है। जैसे एल्युमिनियम है, फास्फोरस है। अब बाह्य अर्धचालक भी क्या होते थे? 2 प्रकार के होते थे। बाह्य अर्धचालक एक तो बनता था एन टाइप क्रिस्टल, एक बनता था पी टाइप क्रिस्टल। एन टाइप क्रिस्टल में कौन होते थे? आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते थे। यानी इसमें क्या मिलाया था? पंच संयुजकता वाला तत्व मिलाया जाता है। तो इसमें करंट को ले जाने का कार्य कौन करते थे? मुक्त इलेक्ट्रॉन करते थे। और पी टाइप क्रिस्टल में कौन करते थे? कोटर करते थे। ठीक है, तो पी टाइप क्रिस्टल बनाने के लिए त्रिसंयोजकता का तत्व मिलाना होगा। और आवेशवाहक कौन होते हैं जी? कोटर होते हैं। एन टाइप बनाने के लिए पंच संयोजकता का तत्व मिलाना होगा। और आवेशवाहक कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे पीएन संधि डायोड क्या होता है, कैसे कार्य करता है। इसके बाद पीएन संधि डायोड को 2 अभिनत में जोड़ा जाता है। नंबर 1 किसके में जोड़ा जाता है? अग्र अभिनत में। और नंबर 2 जोड़ा जाता है पश्च अभिनत में। तो 3 हेडिंगों का अध्ययन करेंगे आज हम। फर्स्ट हेडिंग होगी हमारी पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, अग्र अभिनत में कैसे जोड़ते हैं, पश्च अभिनत में कैसे जोड़ते हैं। तो पहली हेडिंग को समझते हैं हम, पीएन संधि डायोड क्या होता है। जैसे कि अभी आपने देखा जो आपके क्रिस्टल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक पी टाइप क्रिस्टल और एक एन टाइप क्रिस्टल। पी में जो करंट फ्लो होता है वो किसके द्वारा होता है? कोटरों के द्वारा। तो कोटर को कैसे दिखाते हैं? खाली डब्बों के द्वारा। ठीक है, कोटर को कैसे दिखाते हैं? खाली डब्बों के द्वारा दिखाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन को कैसे? डार्क सर्किल के द्वारा, डार्क कर देते हैं उनको, डार्क सर्किल के द्वारा दिखाया जाता है। ये कैसा है? पी क्षेत्र है। और ये कैसा है? एन क्षेत्र है। पी में आवेशवाहक कौन होते हैं? कोटर होते हैं। और एन में आवेशवाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ तक तो सिंपल था। अब आपकी हेडिंग क्या है? संधि। संधि का मतलब होता है मेल मिलाप, यानी इनको दोनों को मिलाया जाएगा। जब इन दोनों को किसी एक विशेष विधि द्वारा आपस में मिला दिया जाता है तो वहाँ एक संधि बनती है, तब ये डायोड की भांति कार्य करता है। जैसे देखो, चलो हम क्या करते हैं, पी को आगे ले जाते हैं, एन को थोड़ा मिलाते हैं। इधर से हम एन को आके लागे एक विशेष विधि मिलाएंगे, देखना। ये सपोज इसे दोनों क्रिस्टल अलग अलग थे, पहले पी अलग था, एन अलग था। हमने क्या किया? दोनों को एक दूसरे के समीप ला के मिलाया। एक विशेष विधि होती है, ऐसे हाथ से तो नहीं मिलाया जाता है, या तो मेल्ट करके या एक विशेष मशीन से मिलाया जाता है। मोस्टली मेल्ट करके ही मिलाया जाता है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो, जब दोनों क्रिस्टल मिल जाएंगे पी और एन, तो ये कुछ इस तरह से होगा, पी और एन। अब होगा क्या? पी में क्या पाए जा रहे हैं आपके? कोटर। कोटर मीन्स क्या होता है? आपको बताया था, कोटर मीन्स इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक है, और एन में क्या पाए जाते हैं?
इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कोटर को कैसा माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। कोटर को कैसा माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है, और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होते ही होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे, किधर मूव करेंगे, पी क्षेत्र की ओर। एन क्षेत्र के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं किधर मूव करेंगे, पी क्षेत्र की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा, हमने माना ये जितने भी इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको पहले, ये सभी क्या करेंगे, एन क्षेत्र की ओर जाते हैं। तो देखो ये यहाँ पर थे और यहाँ से अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे, तो किधर जाएंगे, ये पी क्षेत्र की ओर जाएंगे। किधर जाएंगे, पी क्षेत्र की ओर जाएंगे। हमने माना है पी क्षेत्र में क्या करेंगे, कोटरों से सहयोग करेंगे और नष्ट हो जाएंगे। क्या करेंगे, कोटरों से सहयोग कर लेंगे। ठीक है, अब जरा देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन थे और ये इधर चले गए, तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा जी, यहाँ चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, ये प्लस, सभी जगह पे क्या होगा, प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ भी क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे कैसा आवेश आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है किधर से आए हैं, एन से ही तो आए हैं। ये इलेक्ट्रॉन किधर से आए हैं, एन से आए हैं, एन टाइप क्रिस्टल से पी की ओर आए हैं। तो जिसने त्यागा उस पर तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन इधर और आए हैं तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इधर हम क्या बना देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं। ये वाली परत क्या होगी, नेगेटिव होगी। सही है, एन क्षेत्र में पॉजिटिव और एन क्षेत्र में पॉजिटिव और पी क्षेत्र में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये संधि के आसपास एक ऐसी परत बन जाएगी जो कैसी होगी, उदासीन होगी। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर। तो अब पेपर में क्वेश्चन आता है अवक्षय परत क्या होती है, तो आप क्या लिखोगे, जब पी टाइप क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा एन टाइप क्रिस्टल से मिलाया जाता है तो संधि के समीप एक परत का निर्माण हो जाता है। यह परत कैसी होती है, उदासीन होती है, क्यों, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। यह परत उदासीन होती है, जिसे अवक्षय परत कहते हैं। ठीक है, अब देखो अवक्षय परत पे इधर क्या, देखो इस वाली साइड पे क्या है, पॉजिटिव है और इधर क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक विभव जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा, एक विभव जनरेट हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राचीर विभव। क्या नाम देते हैं जिसे हम, प्राचीर विभव। तो प्राचीर विभव क्या होता है, अवक्षय परत के किनारों पर उत्पन्न विभव को क्या बोलते हैं, प्राचीर विभव कहते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। प्राचीर मीन्स होता है दीवार, है ना, यानी एक विभव की दीवार बन जाती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, प्राचीर विभव। अब जरा देखो इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती है या माइनस से प्लस की ओर होती है। पहले चैप्टर में आपने खूब पढ़ा होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव प्लस से माइनस की ओर होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक फील्ड जनरेट हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर होगी। यानी आपको इसे हम क्या बोलते हैं, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र। और काय से दिखाते हैं, ई आई से दिखाते हैं। काय से दिखाते हैं, ई आई से। एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र होता है जिसे हम कैपिटल ई से दिखाते हैं। तो ये आपने क्या देखा, ये होता है पी एन संधि डायोड। जब पी टाइप क्रिस्टल को एन टाइप क्रिस्टल से मिला दिया जाता है तो संधि के समीप एक परत का निर्माण होता है जिसे हम अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत के किनारों पर एक विभव जनरेट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्राचीर विभव कहते हैं। अवक्षय परत के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो कैसी होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। इसके बाद देखेंगे हम दूसरी हेडिंग कि अग्र अभिनत क्या होता है। यानी इस संधि डायोड को, डायोड मीन्स होता है दो, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मोनो डाई ट्राई, इस तरह से इसे हम दो प्रकार से जोड़ेंगे बैटरी से। एक बार तो जोड़ेंगे अग्र अभिनत से और एक बार जोड़ेंगे पश्च अभिनत से।
तो फर्स्ट टाइम डालते हैं फॉरवर्ड बायसिंग अग्र अभिनत। अग्र अभिनति में क्या करते हैं, अग्र अभिनत में जोड़ने के लिए डायोड के पी टाइप क्रिस्टल का संबंध, यहाँ पे देखिए किस सिरे से है, ये यही तो पी होता है हमारा, ये वाला क्रिस्टल क्या है, पी है, और इसका संबंध काय से है, पी टाइप क्रिस्टल का संबंध किससे कर देते हैं, पॉजिटिव सिरे से कर देते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे लिख दीजिए प्लस, ये क्या है जी, प्लस है, और ये क्या है जी, माइनस है, ये प्लस सिरा है। तो पी टाइप का संबंध किससे है, पॉजिटिव से है, किससे है जी, पॉजिटिव से है, और एन टाइप का संबंध किससे है, नेगेटिव से है। यानी सिंपल सी बात है, यदि डायोड को अग्र अभिनत में जोड़ना हो तो पी टाइप क्रिस्टल का संबंध पॉजिटिव से कर दीजिए, किससे कर दीजिए, पॉजिटिव से कर दीजिए, पी का पॉजिटिव से होगा, चलो लिखे देते हैं। पी का संबंध किससे करते हैं, पॉजिटिव से करते हैं, और एन का संबंध किससे कर देते हैं, नेगेटिव से करते हैं। तो ये जो व्यवस्था बन जाएगी, क्या बन जाएगी, आपकी अग्र अभिनत बन जाएगी। इस प्रकार बनी व्यवस्था को क्या बोलते हैं, अग्र अभिनत बोलते हैं। ठीक है, अब जरा देखो होगा क्या, पी को हमने पॉजिटिव से कर तो दिया और एन को नेगेटिव से कर दिया। आपको पता है नेगेटिव क्या करता है, ये नेगेटिव है, ये क्या करेगा, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, इन पर क्या करेगा, बाहर की ओर धक्का लगाएगा, रिपल्स करेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इन पर बाहर की ओर धक्का लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, आगे की ओर गति करने लगेंगे। किधर गति करेंगे, आगे की ओर। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं कहाँ गति करेंगे, आगे की ओर गति करने लगेंगे ये सब इलेक्ट्रॉन। ये सभी इलेक्ट्रॉन आगे की ओर गति करेंगे। इस तरह से बना लेना, वैसे आपको क्लास में बनवाया है ये सब इमेज, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार जो कोटर गति करेंगे वो किधर का जाएंगे, संधि की ओर। कोटर भी तो जाएंगे क्योंकि कोटर का संबंध किससे है, पॉजिटिव से। पॉजिटिव क्या करता है, कोटर को रिपल्स करेगा, तो कोटर भी आगे की ओर गतिशील होंगे। तो दोनों की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। ये जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन हैं ये संधि की ओर जाएंगे, संधि को ना पी क्षेत्र की ओर जाएंगे। पी क्षेत्र में जितने भी कोटर हैं ये किधर जाएंगे, एन क्षेत्र की ओर जाएंगे, और संधि पर पहुंचकर एक दूसरे से नष्ट हो जाएंगे। संधि पर पहुंचकर क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे से नष्ट हो जाएंगे। देखो जैसे ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये किधर गति करने के लिए बाध्य होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, तो इन पर बल लगेगा तो क्या करेंगे, आगे की ओर गति करने लगेंगे, और आगे की ओर गति करने लगेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, संधि के। संधि के समीप पहले से कौन होगा, कोटर आ रहे होंगे, तो कोटर से मिलकर इनका क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। जैसे ही एक का नाश होगा, वैसे आपको बताया होगा क्या होगा, यहाँ इसके समीप का एक टर्मिनल के समीप क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा। टर्मिनल के समीप क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पे पी टाइप क्रिस्टल में यहाँ पे क्या होगा जी, टर्मिनल होगा, जहाँ पे जुड़ा होगा, यहीं पे एक बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटने से क्या होगा, एक तो आपका कोटर निकलता है, बॉन्ड टूटने से एक तो कोटर निकलेगा और एक क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। एक कोटर मुक्त होगा और एक मुक्त होगा जी इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से बैटरी से होते हुए ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे होगा पहले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे ही कोटर होगा और यहीं पर क्या होगा, चलो यहाँ पे दिखाई देते हैं। चलो बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन मिला यहाँ से हमें, और एक क्या मिला, कोटर। अब एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक कोटर। इलेक्ट्रॉन मुक्त होते क्या करेगा, क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन देखो पहले यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ टूटे बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस तरह से आएगा, बैटरी में होते हुए क्या करेगा, दोबारा वहीं पहुंच जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन पहले ख़त्म हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा, वहीं पर उसकी पूर्ति कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब कोटर क्या करेगा,
कोटर पर कैसा चार्ज माना जाता है, पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। तो कोटर तो रिपल्स होगा, कोटर जैसे इलेक्ट्रॉन उधर घूम के आएगा ना, वैसे कोटर क्या करेगा, आगे को गति करने लगेगा। तो आप क्या देखोगे, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कोटर से संयोग करेगा वैसे ही क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर एक बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड के टूटने से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक कोटर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन तो बैटरी से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा जी, एन क्षेत्र में पहुंच जाएगा और जिस इलेक्ट्रॉन का नाश हुआ है उसी की क्षतपूर्ति कर देगा। वैसे ही कोटर क्या करेगा, कोटर आगे की ओर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कोटर का संयोग होता रहेगा और बॉन्ड टूटते रहेंगे। इस तरह से इसमें आसानी से करंट फ्लो होता रहता है ना। तो ये होती है आपकी फॉरवर्डिंग बायसिंग यानी अग्र अभिनत। अब हम देखते हैं पश्चावनत में क्या होता है। पश्चावनत में कुछ नहीं होता, पश्चावनत तो केवल बैटरी को पलट के लगा देते हैं, जैसे इसी से समझते हैं हम, ठीक है। पश्चावनत में क्या खास पड़ जाएगा, पश्चावनति में क्या होता है, बैटरी उल्टी जुड़ी होती है। जैसे आपका ये पी टाइप क्रिस्टल है, पी का संबंध पहले किससे था, पॉजिटिव से था, नहीं अब पी का संबंध पॉजिटिव से नहीं होगा, पी का संबंध किससे होगा जी, नेगेटिव से है ये वाला सिरा छोटा वाला, और ये क्या है, पॉजिटिव है ना, उल्टा है। पहले पी पॉजिटिव से था, अब पी क्या है, नेगेटिव से है। पहले एन नेगेटिव से था, अब एन क्या है, पॉजिटिव से है। इससे होगा क्या, देखो पहले ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये माइनस के कारण रिपल्स हो रहे थे, रिपल्स होके कहाँ जा रहे थे, आगे की ओर गति करने के लिए बाध्य थे सब, लेकिन अब ये आगे की ओर गति नहीं करेंगे। अब इन इलेक्ट्रॉनों पर इस प्लस के कारण जो फोर्स लगेगा वो संधि की ओर नहीं उल्टी डायरेक्शन में लगेगा। जैसे इस पे ऐसे करके लगेगा, सब पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ये इलेक्ट्रॉन संधि की ओर न जा करके कहाँ जाने लगेंगे, संधि से दूर जाएंगे। किधर जाएंगे, संधि से दूर। और संधि से दूर जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कोटर से नहीं मिल पाएंगे। ऐसे ही कोटर भी क्या करेंगे, कोटर भी संधि से दूर जाएंगे यानी बैटरी की ओर जाएंगे। पहले करंट फ्लो क्यों हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन कोटर से मिलता था और कोटर से मिलके संयोग होता, संयोग करके क्या होता था, नाश हो जाता था, तो एक बॉन्ड टूटता था और बॉन्ड के टूटने से क्षतपूर्ति हो जाती थी। इस कारण क्या होता था, करंट फ्लो हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा, अपोजिट है। जो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये किधर आ जाएंगे, बैटरी की ओर आ जाएंगे, और जितने कोटर हैं वो भी इधर आ जाएंगे। जैसे ये जो आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, मैंने माना जो भी हैं 4, 6, 10, 20, ये इलेक्ट्रॉन किधर गति करेंगे, संधि की ओर नहीं जाएंगे, किधर जाएंगे, इधर आएंगे, और इधर कहाँ, बैटरी की ओर आ जाएंगे और बैटरी में चले जाएंगे। अब मान लीजिए इधर आ गए, ठीक है, ये इधर आ, और ऐसे ही क्या होंगे, ये कोटर हैं, ये कोटर भी क्या करेंगे, इसको खाली करेंगे, कोटर भी किधर रिपल्स होंगे, ये कोटर भी क्या करेंगे, यहाँ से चल के किधर आ जाएंगे जी, इधर बैटरी की ओर आ जाएंगे। तो अब देखो ये क्या हो गया, एन क्षेत्र, ना तो एन क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन बचा और ना ही पी क्षेत्र में कोई कोटर बचा। जब इलेक्ट्रॉन और कोटर बचेंगे तो करंट फ्लो होगा नहीं। इस कारण क्या हो जाता है, पश्चावनत में धारा का प्रवाह रुक जाता है, पश्चावनत में करंट फ्लो नहीं होता है। करंट जो फ्लो होता है केवल अग्रावनत में ही होता है। तो आपने ये क्या देखा, पश्चावनत कैसे, पश्चावनत में क्या करते हैं ये देखा आपने, ठीक है। और क्या देखा, अग्रावनत देखा। इनको 1-2 बार रिवाइज करोगे तो देख लेना अच्छा सा। आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए यार। पीएन संधि डायोड क्या होता है, और फिर ये अग्र अभिनत क्या होता है ये भी हमने जाना। इसके बाद अभी देखा हमने पश्चावनत क्या होता है। ओके, थैंक यू।